हेलो एवरीवन। निमसेट फॉर्म की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 16 अप्रैल 23 तक, और इस बात के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया था। अभी इन्होंने जो लिंक है उसको इनेबल कर दी है, एप्लीकेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म दोनों चीज़ों के लिए, जो कि स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी समय से ये आ रहा था कि इन्होंने डेट तो एक्सटेंड कर दी है पर लिंक नहीं दिए, कैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें या कंप्लीट करें, जिनका भी पेमेंट फेलियर या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इशू था। इसके साथ ही जो नए कैंडिडेट थे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट पैनिक भी हो रहे थे और मेरे से लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो मैंने उनको यही बोला था कि रजिस्ट्रेशन की लिंक और लॉगिन की लिंक वो जल्दी ही अपडेट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने लिंक रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई है। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडिट विंडो को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लगातार क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे। तो एडिट विंडो उन्होंने लिखा हुआ है, एडिट विंडो शैल बी ओपन ड्यूरिंग 18 to 21 अप्रैल, यानी 18 से 21 अप्रैल के बीच में एडिट विंडो ओपन होगी। यानी कि जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म में कुछ करेक्शंस हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हों या कोई गलत एंट्री उन्होंने फिल कर दी हो या कोई गलत डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड कर दिया हो या उनको लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगाना हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के ड्यूरेशन में फेस किया था, तो उन सभी लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और अब आप लोग ध्यान रखें कि लॉगिन की डेट और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट को लेकर के आप लोग बहुत सतर्क रहें, सावधान नहीं रखें, इन सभी बातों का ध्यान रखें कि अब आप कंप्लीटली अपना एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से फिल कर दें। पेमेंट फेलियर को लेकर के मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आप डेबिट कार्ड, वीज़ा का यूज़ करें, और नेट बैंकिंग SBI के थ्रू अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेमेंट भी हो जाएगा। आपके फ़ोन से या आपके कंप्यूटर से नहीं हो पा रहा है तो आप इंटरनेट कैफ़े पर जाएं और ये सारी चीज़ें आप वहां पर कंप्लीट करें। दूसरी बात, फॉर्म जो है आप सावधानी से भरिए ताकि एडिट विंडो के समय पर आपको कोई चीज़ ना करनी पड़े। जो लोग नए भर रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किए थे और जो अभी करने वाले हैं, और जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, कोई मिस्टेक कर दी है, उस बात को लेकर के पैनिक ना करें कि हमारा क्या एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लगातार क्वेश्चंस मेरे पास इस बात के लिए आ रहे हैं कि सर क्या मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मैंने OBC NCL नहीं लगाया, मैंने OBC स्टेट का लगा दिया, क्या OBC डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना ज़रूरी था, अगर हमने OBC डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लगाया है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस थे, या EWS सर्टिफिकेट हमने स्टेट का लगा दिया या पुराना लगा दिया। देखिए अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी भी समय है। आपका सर्टिफिकेट अगर नहीं आया है तो आप OBC NCL का लगा दें। दूसरी बात, EWS का स्टेट का सर्टिफिकेट भी चलेगा, कोई उसमें इशू की बात नहीं है। बस जो मापदंड उनके प्रोफार्मा में लिखे हुए हैं वो सारे होने चाहिए। SC ST के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि OBC मतलब स्टेट का ही हो या सेंट्रल का ही हो। अगर आपका स्टेट का है तो आप स्टेट का लगा दें, सेंट्रल का हो तो सेंट्रल का लगा दें, उसमें कोई इशू नहीं है। फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने बनवाया हुआ होगा, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर जारी करता है। इसके अलावा अपीयरिंग सर्टिफिकेट को लेकर के भी क्वेश्चंस थे, तो अपीयरिंग सर्टिफिकेट जो है निमसेट ने हटा दिया है। तो अपीयरिंग अगर नहीं बन रहा है तो उसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखें। हाँ, जिन लोगों ने बनवा लिया है वो उनको आगे भी उसका बेनिफिट इस तरह से मिल जाएगा कि जैसे एडमिशन के टाइम पर उनके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो अपना अपीयरिंग सर्टिफिकेट दिखा करके उससे काम चला सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म फिलअप बहुत ध्यान से करिए, पेमेंट टाइम से कर दीजिएगा। और भी जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि हमसे ये मिस्टेक हो गई, हमसे ये मिस्टेक हो गई, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैंने उनको पहले ही क्लियर किया है कि किसी भी कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ये तभी होता है जब आप गलत जानकारी दे रहे हैं, आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप सारी जानकारी नहीं दे रहे हैं, या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। वही कारण एक हो सकता है जब फॉर्म आपका रिजेक्ट हो, अदरवाइज़ फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको सही करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आपके फॉर्म में पाई जाती है तो वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, तो आप उनको मेल करके उस डिस्क्रिपेंसी का रिप्लाई कर सकते हैं, या कोई जो भी चीज़ आपसे वो मांग रहे हैं वो आप उनको प्रोवाइड करा दें, तो मुझे लगता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मेरा आखिरी में यही कहना है कि अब रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक इनेबल हो गई हैं, आप इत्मीनान से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। सारी चीज़ें देखने और समझने के बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करिएगा। चलिए, मुझे लगता है मैंने आपके जो भी लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे उन सभी के जवाब भी दे दिए हैं। अब आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।